नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल हमारी संस्कृति हमारी विरासत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी पूजा के संबंध में। उपासना, पूजा अथवा स्तुति के संबंध में मैं आज आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद। वेदों में भी प्राचीन, सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्रारंभ में ही ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त और प्रथम श्लोक में ही कहा गया है कि अग्निमीड़े पुरोहितम। अग्निमीड़े पुरोहितम में अग्निम इड़े पुरोहितम, अग्निम यहाँ कहा गया है परमात्मा को, इड़े मने स्तुति करना चाहिए, और पुरोहितम पुर और हित से बना हुआ है। पुर मतलब कि पहले का, हित धा धातु से हित बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। अर्थात जो सृष्टि से पूर्व भी संपूर्ण जगत को अपने में धारण किए हुए रहता है, उसको कहा गया है पुरोहितम। वो कौन है? वो ब्रह्म है, ईश्वर है, भगवान है, परमेश्वर है। तो सृष्टि से पूर्व जिसने अपने में इस जगत को धारण करके रखा है, ऐसे परमेश्वर की हमें इडे पूजा करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। तो इस प्रकार से अग्निमीड़े पुरोहितम का अर्थ हुआ कि ईश्वर की, परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। लेकिन लौकिक जगत में ऐसा मैंने खुद सुना हुआ कहते हुए, कुछ लोग कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं, अच्छी खासी विद्वत्ता भी जानते हैं, वो लोग कहते हैं मैं पूजा नहीं करता हूँ, अपना कर्म सही रखता हूँ। सही है, कर्म को सही रखना चाहिए, किंतु यहाँ यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि मनुष्य अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। किसी भी अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति जब हम समर्पित होते हैं तो हम जरूर उसके गुणों को अपनाते हैं। ईश्वर सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। यदि हम पूजा पाठ करेंगे, समर्पित होंगे उसके में, तो जरूर हम उनके गुणों को अपनाएंगे। और ईश्वर के गुणों को जिसने अपनाया, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर जो चलने का प्रयास करता है, वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज उसके लिए दुर्लभ नहीं रह जाती है। चाहे लौकिक हो या पारलौकिक हो, दोनों ही चीजें उसके लिए सुलभ हो जाती हैं। तो किससे हुई ये? पूजा पाठ से हुई। इसलिए पूजा पाठ मनुष्य को करना चाहिए, थोड़ा समय निकाल करके उस सर्वज्ञ के प्रति अपने को समर्पित करना चाहिए। संसार में यह भी देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जिसे किसी अवलंबन की आवश्यकता न पड़े। प्रत्येक व्यक्ति को अवलंबन की आवश्यकता पड़ती है। अवलंबन मतलब सहारा। बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप का, प्रत्येक व्यक्ति को अवलंबन की आवश्यकता पड़ती है। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों को सहारा अवलंबन लेना पड़ता है। जो सन्यासी हैं, साधु संत हैं, उन्हें दीन दुनिया से, उन्हें परिवार से कोई मतलब नहीं है, तो वो भी शास्त्र का सहारा लेते हैं अपने को सुखी रखने के लिए, अपने जीवन को ढंग से जीने के लिए। तो अवलंबन भी जरूरी है। तो सर्वज्ञ का अवलंबन लेकर के यदि हम पूजा पाठ के द्वारा उस सर्वज्ञ का अवलंबन लेंगे तो निश्चित ही हम उसके द्वारा बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। यदि हम उसके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं तो दुनिया की कोई भी चीज दुर्लभ नहीं रह जाएगी। यहाँ पर एक बात दिमाग में और भी आती है कि पूजा पाठ करने वाले बहुत लोगों को गरीब देखा गया है, जिनके पास धन संपदा नहीं होती है। तो मित्रों, यहाँ अमीर और गरीब की परिभाषा हमको जान लेनी चाहिए कि अमीर गरीब है क्या। लौकिक जगत में देखा जाता है जिसके पास बहुत धन संपदा है, गाड़ी घोड़ा है, बिल्डिंग है, महल है, वो अमीर है। जिसके पास ये सब नहीं है वो गरीब है। किंतु यदि लौकिक धन संपदा होते हुए भी उस व्यक्ति के अंदर संतोष नहीं है तो वह गरीब है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा शास्त्र भी कहते हैं। अमीर कौन है? जिसके पास धन संपदा नहीं है, फिर भी वो संतुष्ट है, जितना उसको मिला उसी में संतुष्ट है। जीवन एक सीमित है ना, कोई अमर तो है नहीं। अपने सीमित जीवन में वह संतुष्ट है, अपनी थोड़ी सी धन संपदा में, तो वह दुनिया का अमीर व्यक्ति कहा जाएगा। वह अमीरी कैसे आती है? पूजा पाठ से। पूजा पाठ हम करते हैं तो हमें संतोष मिलता है, और संतोष मिलता है तो हमें संतोषम धनम,
संतोषम सुखम। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सारे धनों से बढ़ करके क्या है? संतोष धन। इसलिए मित्रों, पूजा करके, उस सर्वज्ञ की पूजा करके उसके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास जरूर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। शास्त्र भी इसी का समर्थन करते हैं। यदि आपके मन में कोई शंका हो तो जरूर पूछिएगा, मैं उसको बताऊंगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।